हे गाइस, आज हम श्रीलंका में सिगिरिया नाम के इस जगह को देखने वाले हैं, जिसे आमतौर पर रावण के महल के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही आकर्षक जगह है और इस चट्टान के ऊपर कुछ अद्भुत खंडहर हैं। लेकिन एक बार जब आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं और आप देखते हैं कि जमीनी स्तर पर क्या है, तो हम वास्तव में कुछ विचित्र विवरण देख सकते हैं। सिगिरिया एक विशाल जंगल से घिरा हुआ है और हम चारों तरफ कई विशाल चट्टानों को देख सकते हैं। एक नियमित पर्यटक के लिए यह काफी सामान्य प्रतीत होता है। जमीन पर चट्टानों का होना स्वाभाविक ही है, लेकिन अगर आप अपने कैमरे से जूम इन करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चट्टानें वहां रखी गई हैं और इन पर सबसे विचित्र उपकरण के निशान हैं जिसे समझाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए इस चट्टान को देखें। इसमें सचमुच सैकड़ों छोटे छोटे क्यूब्स काटे गए हैं और ऊपर हमारे पास एक बड़ा क्यूब भी है, जैसे कि कोई वहां बैठना चाहता था और किसी प्रकार का प्रयोग करना चाहता था। कोई भी एक चट्टान में सैकड़ों क्यूब्स काटकर क्यों बनाएगा जो कि जंगल के बीच में है? यह कोई अकेला ऐसा मामला नहीं है। इस चट्टान के आसपास क्या है, इस पर ध्यान दें। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक और चट्टान छिपी हुई है और इसके ऊपर भी क्यूब्स जैसे चिन्ह बने हुए हैं। मैंने इस तरह की कई चट्टानें देखी हैं। इस चट्टान को देखें। ये भी जंगल के बीच में स्थित है और इसके आसपास भी पेड़ों के सिवा कुछ नहीं है। इसके ऊपर इतने सारे क्यूब्स को काटकर बनाया गया है। क्यों? यदि आप सिगिरिया के ऊपर से इस मनोरम दृश्य को देखते हैं तो यह पूरा जंगल हजारों ना सही तो कम से कम ऐसी सैकड़ों चट्टानों से भरा हुआ है। क्या मैं ये कह रहा हूं कि इन सभी चट्टानों पर काम किया गया है? वास्तव में हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। उदाहरण के तौर पर इस चट्टान को देखें। यह देखने से बिल्कुल प्राकृतिक लगती है। क्या यह प्राकृतिक चट्टान प्राचीन निर्माताओं से अछूती है? यदि आप जूम इन करते हैं तो आप औजारों के निशान देख सकते हैं। वही क्यूब के निशान उस पर काटे गए हैं। लेकिन हो सकता है कि आप संतुष्ट ना हो, क्योंकि मैं खुद संतुष्ट नहीं था। इसलिए चलिए हम नीचे जाकर देखते हैं कि ये जमीनी स्तर से कैसी दिखती है। ये नीचे से ऐसी दिखती है। मेरा मतलब है कि इन औजारों से बने निशानों को देखें। यह विचित्र है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि प्राचीन निर्माता कुछ ऐसा कर रहे थे जो हमारी समझ से बाहर है। इतने दिनों तक इस क्षेत्र की छानबीन करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जंगल ऐसी चट्टानों से भरा हुआ है जिन पर काम किया गया है और पुरातत्वविदों को इसका कोई अंदाजा नहीं है कि इन पर यह काम क्यों किया गया था। हमें यह बात बिल्कुल नहीं पता कि प्राचीन निर्माता इन चट्टानों के साथ क्या कर रहे थे। इसके पीछे की तकनीक इतनी ज्यादा उन्नत है, हमें पता ही नहीं है कि ये क्यों बनाए गए थे। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या वे सिर्फ उन चट्टानों पर काम करते थे जो यहाँ पहले से ही थी, या उन्होंने इन चट्टानों को यहाँ लाकर इस जगह रखा रणनीतिक रूप से सभी को सिगिरिया चट्टान के आसपास? मैं ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि इन चट्टानों को रणनीतिक रूप से रखा गया है और ऐसा लगता है जैसे कि वे सिगिरिया के ऊपर से विशेष रूप से दिखाई देने के लिए स्थापित की गई थीं। अब आइए वापस देखें कि इन क्यूब्स को काटकर बाहर क्यों निकाला गया। पुरातत्वविदों के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग उन्हें रावण रॉक्स कहते हैं और दावा करते हैं कि मूल रूप से इन क्यूब स्लॉट्स पर लेंस लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि इन स्लॉट्स में क्रिस्टल से बने लेंस लगाए गए थे। कल्पना कीजिए कि यह कैसा दिखता होगा। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य रहा होगा। इसका उद्देश्य क्या रहा होगा? क्या यह किसी प्रकार की प्रकाश से संबंधित तकनीक थी, जहां वे सूर्य की रोशनी को किसी विशेष स्थान पर केंद्रित करते थे? आज हम विभिन्न लेंसों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रेस्नेल लेंस, जिससे हम सौर ऊर्जा से किसी चीज को गर्म करते या पिघलाते हैं। क्या प्राचीन निर्माता एक ऐसी ही तकनीक का उपयोग कर रहे थे? याद रखिए,
हमने सिगिरिया रॉक पर भी इन खांचों और छेदों को देखा था। क्या इन स्लॉट्स और छेदों पर भी लेंस लगाए गए थे? क्या यही कारण है कि हम इन अजीब कट्स और स्लॉट्स को चारों ओर देखते हैं? एक ऐसी जगह पर झुंड में हजारों लेंस लगाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? प्राचीन निर्माणकर्ताओं ने ऐसा क्यों किया? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।